Good morning, students. Good morning, students. Today we will discuss about the remaining point, lesson number 6 of geography. इसमें बेटा 3 पिक्चर्स दिए गए हैं. फर्स्ट पिक्चर्स में पॉपुलेशन इंक्रीज है, मतलब डेथ रेट कम है और बर्थ रेट ज़्यादा है. सेकंड पॉपुलेशन में क्या है, सेकंड पिक्चर्स में जो पॉपुलेशन स्टडी मतलब जो जनसंख्या सेम है, बर्थ रेट और डेथ रेट इक्वल हैं. थर्ड में बेटा जो पॉपुलेशन और डिक्रीज हो रही है उसमें क्या है, जो बर्थ रेट है वो कम है और डेथ रेट ज़्यादा है. माइग्रेशन इज़ अनदर वे बाय विच पॉपुलेशन साइज चेंज. अब इसमें बेटा माइग्रेशन क्या होता है, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन का साइज चेंज होता है. पीपल्स में मूव विद इन ए कंट्री और बिटवीन कंट्री. अब इसमें जो मूवमेंट होता है उनका एक कंट्री में भी हो सकता है या कंट्री से बाहर किसी दो कंट्री के बीच में भी हो सकता है. एमिग्रेंट्स आर पीपल्स हु लीव ए कंट्री. एमिग्रेंट्स होता है बेटा जो लोग देश को छोड़ते हैं. इमिग्रेंट्स वो होते हैं जो किसी देश में जाते हैं. कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया हैव गेन इन नंबर्स बाय द इन माइग्रेशंस ऑफ इमिग्रेशन. मतलब जो कंट्री है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पर लोग काफ़ी संख्या में जाते हैं. सूडान इज़ एन एग्जांपल ऑफ कंट्री दैट हैज़ एक्सपीरियंस ए लॉस इन द पॉपुलेशन नंबर ड्यू टू आउट माइग्रेशन एंड इमिग्रेशन. अब इसमें जो सूडान में जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो रही है क्योंकि यहाँ से बाहर जा रहे हैं. नेक्स्ट आता है जनरली ट्रेड ऑफ द इंटरनेशनल. जो माइग्रेशंस होता है वो बेटा जो लेस डेवलप नेशंस में कम होता है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री उसमें ज़्यादा होता है क्योंकि वो मोस्टली अपने अच्छे उनको अपॉर्चुनिटी के अवसर्स मिलते हैं जिसकी वजह से वो इसकी तलाश में देश से बाहर जाते हैं. ऐसे ही हमारे गाँव में होता है जो रूरल एरिया से अर्बन शहर में जाते हैं किसकी तलाश में, एम्प्लॉयमेंट्स है, एजुकेशन है, हेल्थ फैसिलिटीज़ है. नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा इसमें पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन चेंज. पॉपुलेशन चेंज मतलब पॉपुलेशन जो जनसंख्या है उसमें चेंजमेंट आना. Rate of population's growth vary across the world, although the world total population is rising rapidly. अब इसमें बेटा जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, टोटल जो पॉपुलेशन धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, बट नॉट ऑल कंट्रीज एक्सपीरियंस दिस ग्रोथ. लेकिन सभी कंट्रीज में सेम नहीं है. सम कंट्री लाइक केनिया, इसमें हाई पॉपुलेशन है, ग्रोथ है, रेट है. क्यों है, इसमें जो बर्थ रेट और डेथ रेट है दोनों हाई हैं और इसकी वजह से जो हेल्थ फैसिलिटी इंप्रूव हुई हैं और डेथ कम हुई हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो क्या है, बर्थ रेट स्टिल रिमेन हाई एंड टू द हाई ग्रोथ रेट. मतलब इसमें क्या है, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई हैं और इसमें डेथ रेट का रेशो कम है. क्यों, जो हेल्थ जो फैसिलिटी हैं वो अच्छी हुई हैं उसकी वजह से. इन अदर कंट्री लाइक द यूनाइटेड किंगडम जो है पॉपुलेशन उसमें बेटा जो ग्रोथ का जो एरिया है वो स्लो है और वहाँ पर जो है बोथ लो डेथ और लो बर्थ रेट है जिसकी वजह से वहाँ पर इंक्रीज नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा पॉपुलेशन कंपोजिशन. इसमें क्या बेटा कोई भी जो डेवलपिंग कंट्री है या जिसमें क्राउडेड कंट्रीज पे जहाँ पे जनसंख्या है वो किसी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रभावित नहीं करता. जैसे फॉर एग्जांपल बोथ बांग्लादेश एंड द जापान काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया हैं, देश हैं. जापान इज़ फार मोर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट दैन बांग्लादेश. यानी कि जापान बांग्लादेश के मुकाबले में काफ़ी डेवलप है इकोनॉमिक रूप से. तो इसमें बेटा जो क्राउड का जो जनसंख्या जो इंक्रीज हो रही है उसका कोई मैटर नहीं करता किसी देश की इकोनॉमिक कंडीशंस पर. टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ द पीपल एज ए रिसोर्स. हम लोग बेटा जो पीपल्स हैं उसके रिसोर्स को रोल को समझने के लिए हमें काफ़ी आवश्यकता है कि हम इस रिसोर्स के बारे में जानें. वी नीड यानी कि उनकी नॉलेज के बारे में जानें, उनकी क्या क्वालिटीज़ हैं, पीपल्स की क्या उनके जो एज है, क्या उनके सेक्स हैं, कितनी साक्षरता लिटरेसी है, क्या लेवल है, हेल्थ कंडीशंस कैसी है, उनके ऑक्यूपेशंस क्या हैं, इनकम लेवल क्या है. ये सभी हम चीज़ों के बारे में जब हम पढ़ेंगे, इसके बारे में हम नॉलेज हमें प्राप्त होती है तो हम एक्चुअल जो ह्यूमन का जो रोल है रिसोर्स के रूप में उसके बारे में पता लग जाता है. अब इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करने के लिए इट इज़ इसेंशियल टू अंडरस्टैंड. हमें इन चीज़ को समझने के लिए जिनकी विशेषताएं पीपल्स की हमें समझनी पड़ेंगी, जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक हैं. पॉपुलेशंस कंपोजिशन रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन. अब पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या करता है, जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर्स को रेफर्स करता है. द कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन हेल्प अस. जो कंपोजिशन बेटा संरचना है, जो पॉपुलेशन का जो संगठन है, जो संरचना है वो हमें सहायता करता है टू नो जानने में. हाउ मैनी पीपल्स, उसमें जो मेल हैं फीमेल कितने हैं, कितने वो ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं, किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, कितने एजुकेटेड हैं, किस टाइप का वो ऑक्यूपेशंस करते हैं, या कितनी इनकम है, उनकी हेल्थ फैसिलिटी कितनी है, क्या कंडीशंस है, वो सारी चीज़ हमें पता लगती है. An interested way of the study the population composition of a country is by looking at the population pyramid. अब इसको बेटा हम किसी भी जो देश की पॉपुलेशन कंपोजिशन को पढ़ने के लिए स्टडी करने के लिए हमें जो पॉपुलेशन पिरामिड को स्टडी करना पड़ेगा, जिसको हम
एज सेक्स पिरामिड के नाम से भी जानते हैं। ये पॉपुलेशन पिरामिड बेटा शो करता दिखाता है कि जो इसमें जो टोटल पॉपुलेशन है वो अलग अलग डिफरेंट ग्रुप में एज में डिवाइड की जाती है, जैसे 5 to 9 ईयर्स, 10 to 14 ईयर्स, और जो परसेंटेज है टोटल पॉपुलेशन का उसको सब डिवीज़न किया गया है, मेल्स में, फीमेल्स में, उनको अलग अलग ग्रुप में, इस ग्रुप में। अब इसमें जो इसमें द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड, जो पॉपुलेशन का जो पिरामिड का जो शेप है वो हमें बताता है, द टेल द स्टोरी ऑफ द पीपल, लोगों की स्टोरी में बताता है, लिविंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, जो किसी देश के विशेष भाग में रहते हैं। द नंबर्स ऑफ चिल्ड्रंस बिलो 15 ईयर आर शोन एज द बॉटम। अब इसमें क्या है, जो बच्चे 15 ईयर से कम हैं वो भी हमें इसमें बॉटम में दिखाई देते हैं। रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ बर्थ, जो बर्थ रेट को रिफ्लेक्ट करता है। द साइज ऑफ द टॉप शो, जो ऊपर का टॉप का हिस्सा है वो हमें सम साइज़ में क्या दिखाता है कि जो एज पीपल हैं जिसकी एज 65 है वो हमें दिखाता है, जिसकी वजह से जो डेथ रेट को रिफ्लेक्ट करता है। पॉपुलेशन पिरामिड आल्सो टेल अस, जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो हमें बताता है कि हाउ मैनी डिपेंडेंट्स आर देयर इन कंट्री, मतलब देश में कितने लोग निर्भर हैं। देयर आर टू ग्रुप, उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया, जो डिपेंडेंट हैं, यंग डिपेंडेंट और बेटा एल्डर डिपेंडेंट। यंग यानी कि जो 15 ईयर से बिलो हैं, और एल्डर जो 65 ईयर से ज़्यादा हैं। दोनों क्या हैं, ये डिपेंडेंट होते हैं, जो युवा वर्ग होता है उस पर। दोज ऑफ द वर्किंग एज आर इकोनॉमिकली एक्टिव, और ये दोनों इसमें क्या होते हैं, ये काफ़ी जो इकोनॉमी जो एक्टिविटी करते हैं, जो अपने परिश्रम करते हैं, उस पर डिपेंड रहते हैं। द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ ए कंट्री विद इन विच बर्थ एंड डेथ रेट बोथ आर हाई इज़ ब्रॉड। अब किसी भी जैसे पॉपुलेशन का जो पिरामिड है वो किसी भी कंट्री का, उसमें क्या बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई हैं, तो उसका जो पिरामिड का नीचे का शेप है बॉटम ब्रॉड मिलेगा। एट बेस एंड रेपिडली नैरो, ऊपर की तरफ टॉप की तरफ वो नैरो हो जाता है, पतला हो जाता है। दिस इज़ बिकॉज, यह हमें दिखाता है, हाल तो मैनी चिल्ड्रंस आर, यानी कि काफ़ी बच्चों ने जन्म लिया। ए लार्ज परसेंटेज ऑफ देम डाई, उसमें से ज़्यादा जो बच्चे हैं अपनी बाल्यावस्था में मर गए। रिलेटिवली फ्यू बिकम एडल्ट, यानी कि उसमें से बहुत ही कम जो एडल्ट बनते, युवा बनते हैं। देयर आर वेरी फ्यू ओल्ड पीपल, और जिसकी वजह से जो ओल्ड पीपल भी काफ़ी कम होते हैं। दिस सिचुएशन इज टाइपिफाइड बाय द पिरामिड सो फॉर केना, ये जो फिगर 6.7 है जो कीनिया का पिरामिड दिखाता है, कि जिसमें मैंने आपको बताया कि इसमें जो बर्थ रेट डेथ रेट हाई है, लेकिन जो बच्चे हैं, बच्चों की एज जो कम होती है उसमें वो जल्दी मर जाते हैं, जिसकी वजह से वो पिरामिड नैरो हो जाता है। इन कंट्रीज वेयर डेथ रेट अमंग द वेरी यंग आर डिक्रीज, द पिरामिड इज ब्रॉड इन द यंगर एज ग्रुप। अब इसमें जो पिरामिड में बेटा क्या है, जो डेथ रेट जो यंगर्स के अकॉर्डिंग है वो डिक्रीज हो रहा है, तो उसमें जो युवा वर्ग है उसका जो पिरामिड का है वो ब्रॉड हो जाएगा। बिकॉज मोर इफेंट सर्वाइव, यानी कि जो बच्चे जन्म लेते हैं वो काफ़ी युवा तक जाते हैं। दिस कैन बी सीन इन द पिरामिड फॉर इंडिया, सच ए पॉपुलेशन कंटेन ए रिलेटिव लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल्स, इसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में जो यंग पीपल्स मिलते हैं इस ग्रुप में। एंड विच मीन ए स्ट्रॉन्ग, इसमें हमें दिखाता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी लेबर्स हैं, फोर्स काम करते हैं। इन अदर कंट्री लाइक जो जापान है उसमें जो बर्थ रेट है लो है, और जो पिरामिड है वो बेस से नैरो है, और डिक्रीज जो उनकी जो डेथ रेट और डिक्रीज हो रही है वो अलाउ करता है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो काफ़ी एज तक चले जाते हैं। स्किल एंड स्पिरिटेड एंड होपफुल यंग पीपल्स एंडोर्ड विद ए पॉजिटिव आउटलुक आर द फ्यूचर ऑफ एनी नेशन। अब इसमें बेटा कि हमारे देश में जो काफ़ी स्किल लेबर हैं, मतलब कुशल हैं, आशावादी हैं, होपफुल हैं, और इसमें काफ़ी उत्साहित हैं जो लोग हैं, यंग पीपल्स हैं, वो हमें पॉजिटिव लुक देते हैं, हमारे फ्यूचर्स को, नेशन के फ्यूचर्स को काफ़ी अच्छा लुक देते हैं। वी इन इंडिया आर फॉर्चुनेट टू हैव सच ए रिसोर्स, तो हमें ये काफ़ी कहते हुए भाग्यशाली हैं कि हमारे पास जो रिसोर्स है वो मानो ये काफ़ी अच्छा रिसोर्स है। दे मस्ट बी एजुकेटेड, हमें उनको शिक्षित करना चाहिए, मतलब एजुकेशन देनी चाहिए, ताकि वो प्रोवाइडेड स्किल, उनकी अच्छी स्किल को प्रोवाइड किया जा सके, और उनको अच्छे अवसर मिले, अपॉर्चुनिटी के अच्छे अवसर मिले, जिसकी वजह से वो एबल हों अपने आप को ज़्यादा प्रोडक्टिव करने में, अपने उत्पादन को प्रोडक्ट करने में, अपनी स्किल को डेवलप करने में। तो इसमें पिरामिड्स में बेटा ये जो पिक्चर्स पिरामिड में दिखाया गया है कि केन्या हो गया, उसके बाद है अपना इंडिया हो गया,
फिर जो जापान हो गए, इनके अलग अलग पिरामिड जो हमें दिखाते हैं कि जनसंख्या कितनी कम है, कितनी ज़्यादा है, कितने युवा वर्ग हैं, कितने ओल्ड एज हैं, कितने यंग हैं, तो इससे भी पिरामिड का अकॉर्डिंग दिखाया जाता है। तो पिरामिड का मतलब बेटा ये मेन क्या है कि ये हमारी पूरी जनसंख्या, जो वर्ल्ड की जनसंख्या है या अपने किसी भी देश की जनसंख्या को मेंशन करता है, उसमें कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, कितने काम करते हैं, कितने लेबर का काम करते हैं, क्या स्किल है, क्या नॉलेज है, हर चीज़ का जो है एक सिस्टम के तहत पिरामिड में डिटेल से हमें डिटेल के बारे में जानकारी मिलती है। आई होप बेटा you understand this chapter. If any problem regarding this chapter you can consult to me and you can call me. Okay beta, bye.